अस्सलाम वालेकुम जी, सीडीपी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं जाहिद नसीर। व्यूअर्स, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, सरमायाकारी करते हैं, आपके नज़दीक जो मेन क्वेश्चंस होते हैं या मेन जो क्यूरीज आपकी होनी चाहिए वो ये हैं कि जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वहां पर आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है और कितने टाइम में हो सकता है। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि आपके फंड्स वहाँ पर कितने सिक्योर हैं। क्या इससे पहले वहाँ पर कोई इश्यूज़ इस टाइप के तो नहीं आए कि मतलब आपके फंड्स की सिक्योरिटी ना रहे। ज़ाहिर बात है कि जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपकी कोशिश होती है कि कम से कम वर्स्ट केस में आपके फंड सिक्योर रहें और आपकी जो भी प्रॉपर्टी आपने जिस प्राइस में खरीदी है वो उस प्राइस से नीचे ना जाए। उससे नेक्स्ट स्टेप पे आप देखते हैं कि उसमें प्रॉफिट हो और अच्छा प्रॉफिट हो, और उसकी फिर आप रीजंस तलाश करते हैं कि क्या अगर हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या फोरकास्ट है कि यहाँ पर रेट्स जो हैं वो बढ़ सकते हैं और किन वजूहात की बिना पर बढ़ सकते हैं, प्लस कितने अरसे में होल्डिंग पीरियड या टाइम पीरियड कितना होगा कि आपके रेट्स वहाँ पर इंक्रीज हो जाएँ। आज जो हम आपसे बात करेंगे, आज हम न्यू लाहौर सिटी के हवाले से बात करेंगे। न्यू लाहौर सिटी एक रीज़नेबल सोसाइटी है और रीज़नेबल सोसाइटी और रीज़नेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होने के साथ साथ इस सोसाइटी के कुछ इश्यूज़ भी हैं। आपको जो हम आज गाइड करेंगे वो दोनों तरह से गाइड करेंगे ताकि आपको मतलब क्लियर आइडिया हो जाए कि न्यू लाहौर सिटी जो एक सोसाइटी है कैनाल रोड पे नेक्स्ट टू बहरिया टाउन एंड NFC फेज़ 2, इसके इश्यूज़ क्या हैं और क्या इन इश्यूज़ की वजह से आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, और इन इश्यूज़ के बावजूद भी अगर यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें कितना बेनिफिट हो सकता है, पास्ट में कितना बेनिफिट हुआ, और या आपको टोटली यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। प्लस आपको ये बताएंगे कि जब आप किसी भी सोसाइटी को फर्स्ट टाइम कंसीडर कर रहे होते हैं, कुछ क्लाइंट्स को अच्छी तरह से आइडिया होगा न्यू लाहौर सिटी का, कुछ क्लाइंट्स को बिल्कुल आइडिया नहीं होगा और उनके लिए न्यू लाहौर सिटी एक नया नाम होगा। तो हम क्योंकि तस्वीर के दोनों रुख आपको दिखाना चाहते हैं, दोनों तरह से चीज़ आपको बताना चाहते हैं, उसके बाद आपकी चॉइस है कि आप उस इन्वेस्टमेंट को, उस सरमायाकारी को पसंद करते हैं, चूज़ करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। बेसिकली न्यू लाहौर सिटी की अगर बात करें तो इसकी 4 फेजेस हैं, फेज़ 1, 2, 3 एंड 4। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम आज की वीडियो में बात करेंगे कि जो बेस्ट फेज़ है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और जहां पर प्लेंटी ऑफ रीजंस टू इंक्रीज और या ग्रोथ इन योर फंड्स जो है उसकी मौजूद है, वो क्यों फेज़ 3 इस तरह का फेज़ है कि जिसको हम बेस्ट फेज़ कह सकते हैं फेज़ 1, 2, 3, 4 में से, कि जिसको आपको स्ट्रांगली कंसीडर करना चाहिए इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। फेज़ 3 इस वजह से एक बेहतरीन फेज़ है कि यहाँ पर जो ऑप्शंस आपको मिलती हैं वो सेमी डिवेलप्ड या डिवेलप्ड मिलती हैं। कुछ ब्लॉक्स में पोजेशन है, कुछ में पोजेशन नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट सभी जगहों पे आपको डस्ट रोड्स बनी हुई मिलती हैं। आपको प्लॉट्स डिवेलप्ड या सेमी डिवेलप्ड यानी कि नियर टू कंप्लीशन ऑफ डेवलपमेंट मिलते हैं, और विद नंबर विद मैप मिलते हैं। और इसमें ये चीज़ है कि अगर आप फेज़ 3 में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये इस तरह की इन्वेस्टमेंट है कि यहाँ पर करंटली डेवलपमेंट चल रही है, यहाँ पर मशीनरी लगी हुई है, यहाँ पर रूटीन में ग्रीन बेल्ट्स, पार्क्स, रोड्स जो है उनको मुकम्मल करने का अमल जो है, इसके अलावा बिजली की जो DPs वगैरह लगती हैं प्लॉट्स के ऊपर नियर टू पोजेशन होने की वजह से, और फुटपाथ और सारी चीज़ें, वो वाली डेवलपमेंट, वो वाली मशीनरी यहाँ पर अभी लगी हुई है। जो लोग इन्वेस्टर्स होते हैं और वो इस चीज़ को समझते हैं कि बहरिया टाउन, बहरिया ऑर्चर्ड या सराउंडिंग की सोसाइटीज़ या इवन न्यू लाहौर सिटी भी जिन एरियाज़ में डेवलपमेंट चल रही होती है और प्लॉट्स सेमी ऑन ग्राउंड और या आपकी नज़र के सामने होते हैं या आप मैप के मुताबिक विद नंबर विद लोकेशन, मतलब जिसमें कोई चेंज एक्सपेक्टेड नहीं होता, उस तरह से आप बाय कर सकते हैं, तो वो डेफिनेटली एक अच्छी इन्वेस्टमेंट आपकी रहती है। तो इस हवाले से फेज़ 3 ऐसा एरिया कि जहाँ पर एक तो डेवलपमेंट चल रही है, और डेवलपमेंट जब चल रही हो और डेवलपमेंट का कंप्लीशन हो तो वो एक बड़ा आइडियल फेज़ समझा जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा फेज़ 1 का और फेज़ 2 का। फेज़ 3 को ही मैंने क्यों चूज़ किया इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि फेज़ 1 और फेज़ 2 ऑलमोस्ट फुली डेवलप्ड फेजेस हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी प्राइसेस इंक्रीज नहीं होंगी या नहीं हो रही, लेकिन जितना जूस, जितना पोटेंशियल फेज़ 3 में है, फुली एक मैच्योर्ड, फुली एक रेडी इन्वेस्टमेंट फेज़ 1 और फेज़ 2 में नहीं है। फेज़ 4 भी एक रीजनेबल ऑप्शन है, लेकिन फेज़ 4 इंतहाई इनिशियल स्टेज पे है, जबकि फेज़ 1 और फेज़ 2 जो है न्यू लाहौर सिटी की वो ऑलमोस्ट मैच्योर्ड स्टेज के करीब करीब है। 100% मैच्योर्ड इनको भी नहीं कहा जा सकता। फेज़ 3 जो है एक रीज़न उसकी ये मैंने आपको बताया कि डेवलपमेंट चल रही है और एक मिडिल लेवल पे सेमी डेवलप्ड एरिया है, जहाँ पर जब एरिया फुली डेवलप्ड होता है, पोजेशन अनाउंस होता है, रोड्स कंप्लीट होती हैं, पार्क्स की पूरी अपनी शक्ल में आते हैं, तो नॉर्मली रेट बढ़ते ही बढ़ते हैं वहाँ पे। यानी कि जिस प्राइस पे आप खरीदेंगे इस प्राइस से आपको ज़्यादा प्राइस मिल रही होगी आफ्टर रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। दूसरी रीज़न आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि ये फेज़ 3 वाहिद फेज़ है चारों फेजेस में से जिसकी लोकेशन बिल्कुल कनेक्टेड आ रही है बहरिया टाउन लाहौर के साथ। बहरिया टाउन के सेक्टर F के साथ ही कनेक्टेड है, एक सीधी रोड जो है इन दोनों एरियाज को, दोनों सोसाइटीज़ को कनेक्ट करती है। न्यू लाहौर सिटी का फेज़ 3 करीब होने से बहरिया टाउन को फ़ायदा हो या ना हो, न्यू लाहौर सिटी के फेज़ 3 को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है,
क्योंकि फेज़ 3 से आप डायरेक्टली बैरियर टाउन में एंटर होकर बैरियर टाउन के ब्रांड्स, शॉपिंग मॉल, सिनेमा, मसाजिद, पार्क्स, ईच एंड एवरीथिंग इजीली इंजॉय कर सकते हैं या कर सकेंगे अगर आप वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करते हैं। मीन्स कि आप न्यू लाहौर सिटी में रह रहे हैं, न्यू लाहौर सिटी इटसेल्फ इसके मतलब बेशुमार कमर्शल्स हैं, टाइम टू टाइम ब्रांड्स में, बैंक्स में, डिफरेंट तरह की ऑप्शंस में, कमर्शियल ऑप्शंस में, कमर्शियल मार्केट्स में, यहाँ पर भी टाइम टू टाइम इजाफा होता रहेगा। लेकिन वो क्लाइंट्स जो कहते हैं हम घर तो बना लें लेकिन नियर बाय कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, तो आप इजीली अप्रोच कर सकते हैं बैरियर टाउन को, डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। मतलब ये कनेक्टेड है बैरियर टाउन के सेक्टर F के साथ। बाकी ब्लॉक्स जो हैं वो भी उनकी थ्रू भी मतलब आप इजी अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन जो एक जिसे कहते हैं कि बिल्कुल जुड़ा हुआ फेज़, वो फेज़ 3 है बैरियर टाउन के साथ। तो ये एक रीज़न है कि बैरियर टाउन के साथ कनेक्ट हुआ होना इसका जो है, इसको एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन जो है आप कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें अप्रोच की, बात करेंगे अप्रोच इसकी इस वजह से मतलब बेटर है कि न्यू लाहौर सिटी के रीजंस टू इंक्रीज़ मौजूद हैं। आज भी मुझे याद है कि हम एक साल पहले, पूरे एक साल पहले, जिस वक्त न्यू लाहौर सिटी के डेवलप्ड एरियाज़ में फेज़ 2 में B या C ब्लॉक में 5 मरला के ऑप्शंस कंसीडर कर रहे होते थे, तो ये 26-27 लाख 28 लाख में आपको 5 मरला के डेवलप प्लॉट्स उस टाइम पर मिल जाते थे। अभी एक साल के बाद या सवा साल के बाद आप जब वहाँ पर ऑप्शंस देखते हैं तो वो 45 से 50 के राउंड अबाउट गई हुई हैं, और इस स्पेसिफिक ईयर में कोई ख़ास रीज़न नहीं थी इंक्रीज़ होने की। जबकि आप फेज़ 3 में जब इन्वेस्ट करेंगे तो इसमें रीज़न्स मौजूद हैं कि आपके रेट्स क्यों बढ़ेंगे। इसमें एक बहुत बड़ी रीज़न आपके शाहकाम चौक का फ्लाईओवर है, जिसका कंप्लीशन करीब है मैक्सिमम 1 से 1.5 माह में आप देखेंगे कि इसका कंप्लीशन ऑलमोस्ट हो जाएगा और ये ऑपरेशनल हो जाएगा। ये ऑपरेशनल होना एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ होगी, ना सिर्फ बैरियर टाउन के लिए, ना सिर्फ सराउंडिंग सोसाइटीज़ के लिए, इवन के न्यू लाहौर सिटी के तमाम फेजेस के लिए भी। और रेट्स पर इजाफा होगा ही होगा, मतलब फौरी तौर पे शाहकाम के कंप्लीशन के बाद हो या 2-4 माह के बाद हो, लेकिन जब लोगों को समझ आएगी कि अप्रोच बेहतर हो गई, ईजी हो गई, तो उस वजह से भी इसको फ़ायदा होगा। नेक्स्ट इसमें अप्रोच की ही अगर बात करें तो रिंग रोड का इंटरचेंज जो कि NFC फेज़ 2 पर एक्सपेक्टेड है, इस हवाले से कंफर्मेशन अभी कोई नहीं आई, लेकिन ऑलमोस्ट इस तरह की न्यूज़ सुनने में आ रही हैं। इन न्यूज़ की कंफर्मेशन या कंफर्म ना होने के बारे में हम क्लियर नहीं हैं, लेकिन ऐसी मार्केट न्यूज़ ज़रूर हैं कि नियरली जैसे शाहकाम चौक कंप्लीट हुआ है, इसी तरह से लाहौर रिंग रोड भी दोबारा से स्टार्ट हो सकती है, जहां पर इसका काम रुका हुआ है अड्डा प्लॉट के करीब, और ये NFC फेज़ 2 के करीब इसका इंटरचेंज आ सकता है, जो कि न्यू लाहौर सिटी को अगेन एक बेहतर ऑप्शन बना देगा। और जब ये इंटरचेंज आएगा, जाहिर बात है फेज़ 1 फेज़ 2 के रेट्स भी बढ़ेंगे, इंक्रीज़ होंगे, और जब वो अप्रोच से बाहर होंगे तो लोग फेज़ 3 को ज़रूर कंसिडर करेंगे, और फेज़ 3 के रेट्स में भी वाजिया इजाफा होगा। क्योंकि इससे पहले बैरियर टाउन लाहौर की बात करें तो 5 मरला प्लॉट सेक्टर D में ऑलरेडी 1 करोड़ से प्लस जा चुके हैं, 1 करोड़ 5, 1 करोड़ 10 से भी प्लस में आपको 5 मरला के प्लॉट्स मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको कम प्राइस में, हाफ प्राइस में भी मतलब अगर 5 मरला की ऑप्शंस मिल रही होती हैं तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है। प्लॉट्स की प्राइसेस की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको 5 मरला के जो प्लॉट्स हैं डिफरेंट ब्लॉक्स में 32 लाख से 42 लाख के इन बिटवीन मिलते हैं। 10 मरला के प्लॉट्स आपको 55 लाख से 70 लाख के इन बिटवीन मिलते हैं, और 1 कैनाल के प्लॉट्स आपको 95 लाख से 1 करोड़ के इन बिटवीन मिलते हैं। मीन्स के ये तमाम रीज़नेबल प्राइसेस हैं और आपकी रेंज में हैं, आप इसको मतलब कंसिडर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। न्यू लाहौर सिटी के हवाले से मैंने जैसे स्टार्ट में भी कहा कि कुछ इश्यूज़ भी हैं। CDB प्रॉपर्टीज़ कंसल्ट डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज़ इन इश्यूज़ को स्ट्रॉन्गली कंडेम करते हैं हम इनके बारे में मतलब बड़े क्लियर हैं कि जिन लोगों को 2011-12 में मतलब फाइल्स जिन्होंने बाय की और अब तक उनको लोकेशंस नहीं मिली, उनको प्लॉट्स वगैरह जो हैं एलोकेट नहीं हुए और कुछ वो लॉस में रहे, इवन दो जैतून ग्रुप ने काफ़ी ज़्यादा उस पर ओवरकम करने की कोशिश की है, काफ़ी ज़्यादा फाइल्स जो लॉस में थी, कुछ इन्होंने इस तरह की स्कीम्स निकाली कि विदाउट एनी लॉस इन्होंने उनको क्लाइंट्स को रिफ़ंड किया एक बड़ी परसेंटेज को, और कुछ अभी बाकी भी हैं। तो स्टिल उसके बावजूद हम इस चीज़ पे बड़े क्लियर हैं कि जो आपने फाइल्स दी, जो फाइल्स आपकी तरफ से इशू की गई और उसके ऊपर आपको मतलब प्लॉट वगैरह टाइमली लोकेशन के साथ प्रॉपर एलोकेट किए जाने चाहिए थे। अगर वो नहीं किए गए तो ये एक ज़्यादती है, टोटली गलत चीज़ है जो कि इन्वेस्टर्स के साथ वहाँ पर की गई। एट द सेम टाइम हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हम ना तो न्यू लाहौर सिटी के लॉयर हैं, ना हम न्यू लाहौर सिटी की फेवर में हैं, और ना हम वो उस चीज़ को फैसिलिटेट करते हैं कि ये जो किया गया फाइल्स में डिले किया गया बहुत ज़्यादा फॉर वट एवर रीजन, जो भी आपके इंटरनल इश्यूज थे वो मेरे ख्याल से मतलब वो सही चीज़ नहीं की गई और लोगों को उसमें सफ़र करना पड़ा। एट द सेम टाइम इन इश्यूज़ की वजह से मेरी प्रीवियस भी वीडियोस मौजूद हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम इसमें मौजूद जो इन्वेस्टमेंट का पोटेंशियल है
जो ऑन ग्राउंड प्लॉट्स में मतलब इंक्रीज़ पिछले 1 साल में आया और आने वाले 1 साल में या 2 सालों में जितने रीजंस टू इंक्रीज़ हैं, जितनी एक्सपेक्टेशंस हैं न्यू लाहौर सिटी के डेवलप्ड एरियाज़ में, आप देखेंगे कि मतलब जो भी ऑप्शंस हम आपको रिकमेंड करते हैं आपको फुली डेवलप्ड या सेमी डेवलप्ड ऑप्शंस, लेकिन विद नंबर्स, बेशुमार फाइल्स हैं, फाइल्स की ट्रेड्स होती है, सारा कुछ होता है, लेकिन हम आपको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपके फंड स्टक ना हो वो ऑप्शंस बताते हैं कि जो सेमी डेवलप्ड हो, विद नंबर हो, प्लॉट्स मौके पर मौजूद हो या एटलीस्ट वहाँ पर डस्ट रोड बनी हो। तो न्यू लाहौर सिटी का जहाँ मैंने आपको नेगेटिव चीज़ बताई वहाँ पे आपको मैं पॉजिटिव पहलू भी बताना चाहूँगा। अगर आप एग्री या डिसएग्री करते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा अगर आपके साथ इस तरह का कोई इशू हुआ है। हमारे नॉलेज के मुताबिक न्यू लाहौर सिटी में डेवलप्ड एरियाज़ में विद नंबर जो भी प्लॉट्स ऑन ग्राउंड डेवलप प्लॉट्स जब भी सेल आउट किए गए उनमें कभी किसी किस्म का कोई इशू नहीं हुआ, कोई ओवर सेलिंग नहीं हुई, कोई उसमें नंबर चेंज नहीं हुए, कोई लोकेशन चेंज नहीं हुई, कोई एक प्लॉट के 2 ऑनर नहीं निकले, कोई लिटिगेशन के इश्यूज नहीं आए। तो इस पहलू को भी आप एट द सेम टाइम सामने रखें, जितना इशू था उसको उतना ही बताया जाए या उतना ही कंसिडर किया जाए तो मेरा ख्याल है वो ज़्यादा बेहतर होगा। इशू डेफिनेटली था कि जो फाइल्स थी उनको बहुत ज़्यादा डिले कर दिया गया और अब उस पर ओवरकम करने की भी कोशिश की जा रही है और उन लोगों को रिफंड भी किया जा रहा है। लेकिन ऑन ग्राउंड एरियाज़ में अगर आपके साथ कभी किसी किस्म का कोई इशू हुआ है, आपने कोई प्लॉट खरीदा और उसके 2 ऑनर निकल आए या उसका प्रॉपर ऑनरशिप आपको नहीं मिली या उसमें कोई खुदा न खास्ता कब्जे का इशू निकल आया या सोसाइटी ने कोई ऐसी चीज़ की, तो आप क्लियरली हमारे जो कमेंट सेक्शन है उसमें मेंशन करें, आप थ्रू कॉल्स हमें अपडेट करें ताकि हम उस पर भी आपको क्लियर कर सकें। हमारे नॉलेज के मुताबिक कोई एक ऐसा सिंगल केस डेवलप्ड ऑन ग्राउंड एरियाज़ में जहाँ पे आपने नंबर के साथ कोई ऑप्शन बाय की हो नहीं हुआ। एट द सेम टाइम जो बेहतरी आई वो आपके सामने है। अगर आप इस चीज़ से डिसएग्री करते हैं कि 1 साल या 1.5 साल पहले जो रेट्स थे न्यू लाहौर सिटी के अभी ऑलमोस्ट उसके डबल हैं डेवलप्ड एरियाज़ में, अगर आप इससे डिसएग्री करते हैं तब भी आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। ये सिंपल हमारा एनालिसिस है ऑन द बेस ऑफ फैक्ट्स, ऑन द बेस ऑफ आवर एक्सपीरियंस। अगर आप इससे डिसएग्री करते हैं तो आप उसमें अपनी राय, अपनी तजर्बा, अपना एक्सपीरियंस, अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस न्यू लाहौर सिटी के साथ जो आपका रहा वो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। तो कोशिश यही होती है कि जो अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है डिस्पाइट ऑफ दीज इश्यूज़ वो भी आपसे टाइम टू टाइम शेयर की जाए, ताकि क्योंकि हर बंदे का बजट बहरिया टाउन में 1 करोड़ या 1 करोड़ से प्लस 5 मरला प्लॉट लेने वाला नहीं होता, और अगर आप ले भी सकते हैं तो फिर उसमें इन्वेस्टमेंट का पोटेंशियल इतना नहीं होता। इवन दो ये बहरिया टाउन है लेकिन 5 मरला का रेट 1 करोड़ पे या 1 करोड़ 10 पे चला गया तो उससे ज़्यादा कितना आप एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन 5 मरला का रेट सेमी डेवलप्ड एरिया बहरिया टाउन के साथ कनेक्टेड अगर आपको 45-50 लाख के इन बिटवीन मिलता है तो उसमें आप जूस भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसमें आप फिगर्स भी देख सकते हैं 1 साल पहले के और 1 साल बाद के रेट्स। मजीद आपको इस एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी तरह का कोई पॉजिटिव नेगेटिव आपका क्वेश्चन हो, आप इसे एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, आपको आज की वीडियो पसंद आई, आपको आज की वीडियो बिल्कुल पसंद नहीं आई, कोई आपका मतलब फीडबैक है, आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, थ्रू व्हाट्सएप कॉल्स हमें अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.cdbrealestate.com। तो CDB प्रॉपर्टीज़ कंसल्ट डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज़ की हमेशा कोशिश होती है कि अच्छी ऑप्शंस जो हैं रीज़नेबल वे में प्रॉपर न्यूट्रल एनालिसिस के साथ आपके सामने रखी जाए। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।